ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए किया। प्रदेश में कोविड संक्रमण में तेजी से आ रही है गिरावट, सक्रिय मामले 10,000 से कम हुए। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, कहा एक्सप्रेसवे का 90% निर्माण कार्य पूरा, जल्दी होगा उद्घाटन। और मानसून के आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना, प्रदेश भर में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 0522-2610-145। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। ये राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन में 4 गुना बढ़ोतरी है। केंद्र ने वर्ष 2019-20 में 1,206 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 2,571 करोड़ रुपए कर दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी पिछली बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। समीक्षा बैठक के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल कनेक्शन देना सुनिश्चित करेगी। जल शक्ति मंत्री ने राज्य से जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने और इस वर्ष प्रदेश में 78 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य को इस वर्ष 60,000 से अधिक गांवों में जलापूर्ति परियोजनाओं और योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करने की भी सलाह दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। राज्य में सक्रिय मामले 10,000 से कम हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के कुल 524 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,757 लोग स्वस्थ हुए। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,806 है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.1% है। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 2,74,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। निगरानी समितियों ने प्रदेश के लगभग 1 लाख गांवों में घर घर जाकर कोविड के लक्षण युक्त मरीजों की पहचान की और उन्हें दवा उपलब्ध कराई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। विभिन्न जनपदों में एक दिन पूर्व 4,61,412 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 2 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 37,63,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। औरैया जिले के गांव जगजीवनपुर के 106 वर्षीय बुजुर्ग मंगल प्रसाद ने टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई।
उन्होंने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि टीका ही हमें कोविड जैसी महामारी से बचा सकता है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले 106 वर्षीय बुजुर्ग मंगल प्रसाद को कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 2 कोविड टीकों के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। इस समय वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का अंतराल लगभग 3 महीने है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्दी पूरा होने की संभावना है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। श्री महाना ने कहा कि जल्दी ही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार देने वाली परियोजना के रूप में देखे जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित गाजीपुर जिले को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज जिले भी इस एक्सप्रेसवे से लिंक मार्गों से जुड़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ था। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद लखनऊ से गाजीपुर तक की दूरी महज 3 से 4 घंटे में तय की जा सकेगी। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेशकों को एक्सप्रेसवे के किनारे अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बसपा में गठबंधन को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि दोनों पार्टियों के बीच ये गठबंधन पंजाब में प्रगति और खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। मानसून के आज प्रदेश के पूर्वी भाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। फिलहाल मानसून पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के रास्ते प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर मानसून पूर्व वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, हमीरपुर, कन्नौज, संभल, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। प्रदेश भर में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों तक वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं तेज वर्षा होने का भी अनुमान है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया में वायरल हो रही प्रदेश के विभाजन की खबरों को निराधार बताया है। विभाग ने कहा है कि ऐसी भ्रामक खबरों का प्रसार करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की पंचायतों में रिक्त विभिन्न पदों पर निर्वाचन के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। मतगणना 14 जून को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए 8,321 मतदान केंद्र बनाए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10,870 करोड़ रुपए किया। प्रदेश में कोविड संक्रमण में तेजी से आ रही है गिरावट। सक्रिय मामले 10,000 से कम हुए। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। कहा, एक्सप्रेसवे का 90% निर्माण कार्य पूरा, जल्दी होगा उद्घाटन। और मानसून के आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना। प्रदेश भर में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।